आहें हैं नम मेरी, सांस चुभन मेरी, जख्म हुआ फिर हरा। दिल के वीराने में, मेरे फसाने में, तू ही तो हरदम रहा। आगे का चीज़ मेरे लिए कंटिन्यू करो कमेंट्स में तो मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। आज तुम्हारा भाई एकदम प्रेजेंटेबल होके बैठ रहा है क्योंकि कम्युनिटी के ऊपर वीडियो है ना, बहुत सारे लोग देखेंगे शायद से। तो आज का वीडियो जो है फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं मतलब कम्युनिटी में कुछ चीज़ देखते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो आज के वीडियोस में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे ओपिनियंस हैं और मेरा एडवाइस है थोड़ा सा। तो रिसेंटली अभी एक बैटल हुआ था, एक इवेंट हुआ था ग्रूवी स्पॉट करके, उसमें मैं भी गया था हिप हॉप वर्कशॉप अटेंड करने, बट मैं जैम के लिए नहीं रुक पाया क्योंकि मेरे कमिटमेंट्स थे। मुझे लगा काफी अच्छा जैम गया वो ना। मजीद आया था और एक वैकर आई थी रशिया से, उसका नाम मेरे को नहीं पता। वैकर का नाम सुनते ही देखा कैसा माऊ माऊ करता है। तो वो इवेंट में बेसिकली हुआ ऐसा, वैकिंग इवेंट में जो डीजे था इवेंट का, उसने बॉलीवुड गाने बजाए और बहुत सारे वैकर्स ऑफेंड हो गए। बहुत सारा स्टोरीज आया जिसमें से मैंने बहुत कुछ नहीं देखा, बट मेरे को कुछ कुछ चीजें मेरे फ्रेंड ने भेजी। अब मैं वो फ्रेंड का नाम नहीं लूंगा यार, फिर क्या होता है मालूम है क्या, फिर लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर वो लोग मेरे को बोलते हैं यार भैया आपके वजह से ब्लॉक कर दिया यार। तो मेरे को स्क्रीनशॉट्स आते हैं। वैसे भी मैं मतलब कम्युनिटी से एकदम दूर हो गया हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है बार बार उस पर बात करना, क्योंकि मैं हर चीज़ देखता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सही नहीं हो रहा। फिर मेरे को उस पर बात करने का मन करता है, फिर मैं उस पर ही बात करते रह जाता हूँ, उसके बारे में ही सोचते रह जाता हूँ और फिर मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इसके लिए मैं मतलब एकदम, बट मेरे को पता सब कुछ चलते रहता है वाया लोगों से। तो मेरे को जब उसने भेजा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था चीज़ों को लेके। कंफ्यूजन के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से बढ़िया उससे में, मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ तुम लोग को बोल देना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो के थ्रू किसी के टूवर्ड्स भी हेट नहीं फैलाना चाहता। मेरा एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इतना ही है कि मैं कम्युनिटी को किस तरीके से बेटर कर पाऊँ और क्वेश्चंस पूछ पाऊँ, क्योंकि क्लैरिटी सबको चाहिए है कि नहीं। अब वैकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कम्युनिटी नहीं है, बट मेरे कम्युनिटी में आता है जो कि है डांस कम्युनिटी। तो मतलब मेरे लिए जानना समझना और उसके हिसाब से अपना ओपिनियन रख के बाकी लोगों को भी बताना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कम्युनिटी में नए नए आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी इन्वॉल्व है जिन लोग का डांसिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो लोग कम्युनिटी से कनेक्टेड है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी में, तो एक पता चलना जरूरी है, एक कॉन्वर्सेशन, एक डिबेट होना जरूरी है। सिंस अभी कोई नहीं करता ये सारी चीजें है ना, मतलब सब लोग को अपने काम से काम है यार, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसा वाला मेंटालिटी हो गया लोगों का। और मेरे लिए वो मेंटालिटी से काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को भी इस कम्युनिटी में रहना है और मेरे को मतलब कम्युनिटी साफ चाहिए, है कि नहीं। तो हुआ ऐसा कि कम्युनिटी में बॉलीवुड म्यूजिक बजा बैटल में। मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा, एक किसी का स्टोरी देखा, मुझे पता नहीं है वो है कौन, और मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अगर इंटरेस्ट लूँगा तो फिर ऐसा होएगा कि मेरे को फिर वो इंसान को अगर मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरा पर्सनल उसके साथ क्या है कैसा है वो मुझे पता नहीं है, के हिसाब से मुझे अपना ओपिनियन चेंज नहीं करना था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ ना। तो ये अभी मैं डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट, हम उसका नाम वाम सब ब्लर कर देंगे। तो इसमें एक बहुत फेयर पॉइंट लिखा हुआ है और जिससे मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिला, बट इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है जो मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ अनफेयर और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में गेट्स क्लोज करेगा ये, जो कि मतलब इन फ्यूचर सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज गोना बी माई लास्ट पोस्ट रिगार्डिंग दिस, परफॉर्मेंस एंड बैटल आर टू डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंड द डैम डिफरेंस. You can perform on whatever genre of music you want, but to battle, you require more authenticity towards the style and its origin and roots. You can't be bullying people because they speak up on what they felt wrong about you. Be an adult, take responsibility and change for good. Stop bullying yo. ठीक है, मेरे को बुलिंग वाला कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं, शायद से ये मीम पेजेस के ऊपर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मेरे को एक पॉइंट कम्प्लीटली फेयर लगा कि जहाँ पर उसने ये बोला कि
बैटल करना और परफॉर्म करना दो डिफरेंट चीज है, कंप्लीटली अग्रीड। परफॉर्म तुम कोई भी गाने पे कर सकते हो, कोई भी जॉनर पे कर सकते हो, बट बैटल करने के लिए तुमको ऑथेंटिक खुद से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। तो मेरे को बहुत ऐसा फेयर पॉइंट ला कि हाँ मतलब ये चीज सेंस बन रहा है। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर मतलब तुम फॉर एग्जाम्पल कल को क्रम्प म्यूजिक क्रम्प बैटल में तुम बॉलीवुड म्यूजिक बजाओगे तो उसका सेंस नहीं बनेगा, उसका ऑथेंटिसिटी मर जाए। तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैकिंग है क्या एक्चुअल में। बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए अगर मतलब मुझको पता है, मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ और मेरे को जानने का भी है कि मतलब बाकी वैकर्स जितने भी है उनका IQ या उनका पर्सपेक्टिव कितना इवॉल्व हुआ है। क्योंकि मैंने वैकिंग वर्कशॉप अटेंड किया था बहुत पहले, आई गेस 2013-2014 में। तब तक मुझे पता था कि हाँ ठीक है, वैकिंग इज अबाउट हैंड मूवमेंट्स एंड ड्रम, और वैकिंग किया जाता है डिस्को म्यूजिक पे, ठीक है। तब तक मुझे पता था, और तभी मुझे बस एक ही डिस्को म्यूजिक पता था जो बहुत फेमस था, इट्स रेनिंग मैन। और वो भी इसके लिए फेमस नहीं था क्योंकि वैकर्स उस पर बहुत ज्यादा परफॉर्म करते थे। वो गाना मुझको इसके लिए अच्छा लगता था क्योंकि पू फ्रॉम कभी खुशी कभी गम, वो और उसके मिनियंस ये गाते रहते थे, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद ईयर्स जैसे जैसे ग्रो होते गया चीजें, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है डिस्को म्यूजिक पे हो रहा है, बट देन जितने भी मैं वर्कशॉप्स देखता हूँ, जितने भी मैं कोरियोग्राफीज देखता हूँ, जितना भी चीज मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ रिगार्डिंग वैकिंग फ्रॉम इंडियन वैकर्स, वो यूजुअली अगर 100% है तो 80% बॉलीवुड म्यूजिक पे होता है। वो भी मैं ज्यादा मतलब कम बोल रहा हूँ, 80% मतलब मोस्टली मैंने सब कुछ बॉलीवुड म्यूजिक पे ही देखा है। इनफैक्ट एक टाइम था लॉकडाउन में जब सब लोग ही घर बैठे बैठे कोरियोग्राफी कर रहे थे और चैलेंजेस बना रहे थे, और वो सब कुछ बॉलीवुड म्यूजिक पे ही था, ठीक है। तो मतलब वो फेज जब आया था तो बहुत नेचुरल था किसी भी ऐसे पर्सन के लिए ड्राइव अवे होना ये फैक्ट से कि ओके वैकिंग म्यूजिक डिस्को म्यूजिक पे होता है। क्योंकि मैंने किसी भी वैकर को एकदम ऐसा डिस्को म्यूजिक शेयर करते हुए नहीं देखा कभी। फॉर एग्जांपल डिस्को म्यूजिक मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब मेरे लिए डिस्को इज इक्वल टू मिथुन, है ना, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, वही चीजें बैकर्स भी यूज करते हैं। तो मेरे लिए एक सडन शिफ्ट होना, क्योंकि सब लोग ही वो कर रहे थे, मेरे लिए बहुत नॉर्मल था ये अज्यूम करना कि इट इज ओके टू प्ले बॉलीवुड म्यूजिक या टू थिंक दैट बॉलीवुड म्यूजिक इज कूल फॉर वैकर्स सिंस देव बीन डूइंग दैट। लाइक मतलब तुम्हारे पूरे क्लासेस, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे ऑफिशियल वीडियो सब कुछ ही बॉलीवुड म्यूजिक पे आ रहा है। तो बहुत नॉर्मल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये सोचना कि चलेगा ना, मतलब माइंड नहीं करेंगे। आई गेस मैं ये सोचूंगा कि अच्छा ही है, ये लोग एंजॉय करते हैं ये करना, तो मुझे ज्यादा ये करना है ना। तो उसी हिसाब से शायद से डीजे ने बॉलीवुड म्यूजिक लगाया और उस पर लोग ऑफेंड हो गए। मुझको पता नहीं चला क्यों, मतलब रीज़न क्या था। इसका रीजनिंग भी मैंने जो सोचा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। बट देन मेरा ये बोलना है वैकर्स को या जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं उन लोग को कि देखो कैसा है कि वैकिंग कम्युनिटी है ना ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड कम्युनिटी है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वैकिंग के जैम्स उतने ऑफन नहीं होते, वैकिंग के वर्कशॉप्स उतने ऑफन नहीं होते, इंटरनेशनल आर्टिस्ट उतने ऑफन ट्रैवल नहीं करते। आई गेस बहुत फ्रीक्वेंटली अगर किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने ट्रैवल किया है इंडिया में तो वो है कुमारी सूरज। अब उसने भी अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल प्रमोट करने के लिए उसने ट्रैवल किया है जिसको बोलते हैं बॉलीवैक, विच इज अगेन नॉट ऑथेंटिक, है ना, लाइक यू सेड। तो मेरे लिए कोई एक्सपोजर ही नहीं है वैकिंग कम्युनिटी को। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट है, बट एक होता है ना, जैसे तुम जितने भी स्टाइल्स देखोगे बाकी के सब स्टाइल्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव। अगर मैं कंपेयर करूं वैकिंग से, तो समझ में आ रहा। तो डिस्को म्यूजिक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझको पता ही नहीं है क्योंकि लोग डिस्को म्यूजिक पे नाचते ही नहीं है उतने ऑफन। हाँ कुछ कुछ लोग नाचते रहेंगे बट मैंने नहीं देखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मैंने सबको बॉलीवुड म्यूजिक पे ही करते हुए देखा है। तो बहुत नेचुरल है यार, ह्यूमन बीइंग से हो जाएगा। उसके लिए अगर तुम ऐसा डीजे को कॉल आउट करोगे ये बोलते हुए कि इट्स हाई टाइम यू चेंज, इट्स हाई टाइम कि लोगों को समझे कि बॉलीवुड वैकिंग नहीं है, मतलब हाई टाइम ये आया कब? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो तुम्हारा हाई टाइम है, ये जो तुम्हारा पीक है, ये जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड है, वो आया कब? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि तुमने वो चीज फीड नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रम्प की बात करता हूं तो क्रम्प म्यूजिक जो है वो इजीली अवेलेबल है
ऑल्दो क्रम्प म्यूजिक खरीदना पड़ता है, कमर्शियल म्यूजिक नहीं है। क्रम्प म्यूजिक का एक अलग सा एक स्ट्रीम है जहां से तुमको पैसे डाल के खरीदना पड़ता है क्रम्प म्यूजिक। अब वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट हर किसी के लिए डिफिकल्ट है कि यार हर महीने हर बार बार नया क्रम्प म्यूजिक आ रहा है, हम हमेशा कैसे खरीदेंगे, है ना। तो वी फिगर आउट अ वे, हम लोग कंट्रीब्यूट करके म्यूजिक परचेस करते हैं। एंड देन देयर इज अ यूट्यूब चैनल जो इंडिया का कोई बंदा ऑपरेट करता है, क्रम्प बॉक्स। अब उस पे तुम जितने भी वीडियोस हम देखते हैं, जितने भी लेटेस्ट सॉन्ग रहते हैं, वो सारे सॉन्ग्स वो चैनल पे आ जाते हैं। तो देयर इज अ वे डीजेस के लिए कि हम वहां से म्यूजिक उठा सकते हैं, क्योंकि डीजेस का अर्निंग एकदम डिफिकल्ट है। मैं मतलब एज एन ऑर्गेनाइजर मैं खुद तुमको बोल रहा हूँ कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब अगर तुम कम्युनिटी में से उठा सकते हो तो इट इज डीजे करना। समझ में आ रहा है? तो उनके लिए वो एक जगह नहीं है कि हम कहां से डिस्को म्यूजिक उठाए, हमको क्या पता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि डीजे का जॉब इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे क्रम्प म्यूजिक पसंद नहीं आते। मेरा एक लिमिटेड 10 सॉन्ग्स का एक प्लेलिस्ट है क्रम्प म्यूजिक का, जो मैं उतना ही सुन सकता हूँ। उसके अलावा तो मैंने सॉन्ग में सुनता ही नहीं हूँ। मैं यूजुअली बॉलीवुड म्यूजिक सुनता हूँ, है कि नहीं। तो मी एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरे लिए, मैं डांसर होते हुए मैं अगर ओपन नहीं हूँ कि मैं सब गाने सुनना चाहता हूँ, तो तुम इमेजिन करो कि डीजेस के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये चीज करना कि अच्छा हम डीजेइंग कर रहे हैं, मुझको क्रम्प गाने भी ढूंढने, मुझे ऑल स्टाइल्स गाने भी ढूंढने, मुझे हिप हॉप गाने भी ढूंढने, मुझे वैकिंग गाने भी ढूंढने, मुझे फंक गाने भी ढूंढने। कहां से करेगा एक बंदा? उसका प्लेस भी तो समझो ना। उसको स्ट्रेट आउट पिन करना कि मतलब हाई टाइम यू नीड टू लर्न। हाँ सीखेंगे, तुम सिखाओ तो सही, तुम गेट्स तो ओपन करो हमारे लिए, तुम हमको बताओ तो सही कि अच्छा ये डिस्को म्यूजिक है, अच्छा ये आर्टिस्ट है, ये डिस्को म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, तब हम सुनना चालू करेंगे ना। हो सकता है मुझे डिस्को म्यूजिक पसंद नहीं है, तो फिर भी अगर मुझे वो आर्टिस्ट पसंद है तो मैं उसके थ्रू डिस्को म्यूजिक को एक्सपोज होऊंगा। मुझको नहीं लगता ऐसा कभी हुआ है, हुआ भी है तो वो शायद से ग्रुप ऑफ वैकर्स के बीच में हुआ रहेगा कि अच्छा ये गाने अपन सुनते हैं, फिर हम सुनते हैं, ठीक है, बट तुमको शेयर नहीं करना है दूसरे लोगों के साथ। अगर तुम दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे तो वो डीजे तक नहीं पहुंचेगा। अगर डीजे तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होगा और वो ये बजाएगा तुम जिस पे एंजॉय करो। अब जब तुमको वो पसंद नहीं आता तो तुम कॉल आउट कर देते हो, है कि नहीं। क्योंकि वो इसमें वो स्क्रीनशॉट में एक और चीज लिखा हुआ है कि if people get bullied for speaking facts, then from next time these people are not gonna turn up in jam that you organize or DJ or judge. Please be grown more and stop with the social media war already. I mean social media war stop करने बोल के already social media war ये जो पर्टिकुलर इंसान ने स्टोरी डाला है उसने डाल दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डांसर्स का है ना एक ये रॉन्ग मेंटालिटी है कि we as a dancer are bigger than the community, are bigger than the event और द ऑर्गेनाइजर। मतलब हमसे सब कुछ चलता है डांसर से, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेट मी क्लियर दिस थिंग आउट फॉर यू गाइज कि कम्युनिटी से बड़ा कुछ चीज नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी के बाद आता है डांसर, क्योंकि डांसर से बनता है कम्युनिटी, है ना। तो कम्युनिटी तुम्हारा फैमिली जैसा हो गया। अपने आप को अपने फैमिली से बड़ा मानना इज आई थिंक वेरी स्केची। तुम वहीं से चीजें फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे वो वर्क करता है। सेकेंडली, कम्युनिटी के बाद डांसर्स आते हैं, बट डांसर्स के इक्वल्स पे इवेंट ऑर्गेनाइजर, डीजेज, बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो सब इक्वल इस पे है। समझ में आ रहा है? कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ क्यों। क्योंकि डांसर ने अभी ये कॉल आउट कर दिया कि हम तुम्हारे इवेंट में नहीं आएंगे, या डीजे पे नहीं आएंगे, या जज पे नहीं आएंगे, जो भी तुम रखोगे। इमेजिन अगर ऑर्गेनाइजर ने सोच लिया, तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं आओगे, बट अगर ऑर्गेनाइजर ने ही ऑप्शन ये ऑप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारा कैटेगरी नहीं रखूंगा, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का। या डीजे ने ये बोल दिया कि मैं ये कैटेगरी प्ले ही नहीं करूंगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर तुम नहीं आते हो तो भी ऑर्गेनाइजर को अफेक्ट पड़ता है, डीजे को अफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम सब इक्वल है। तो ये ऐसा कॉल आउट करना बंद कर दो कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे इवेंट में नहीं आएंगे, अगर हम स्पीकिंग फैक्ट कर रहे हैं तो हम इवेंट पे नहीं आएंगे, ये डीजे कर रहा है तो इवेंट पे नहीं आएंगे। नहीं भाई, छोटा है, कम्युनिटी अभी भी ग्रो कर रहा है। मुझे याद है जब क्रम्प कम्युनिटी चालू हुआ था 2013-14 में, जब फर्स्ट IKF हुआ था, तब हमारे पास डीजेज नहीं थे, है ना। तब हमारे पास क्रम्प म्यूजिक भी नहीं था, हमारे पास खाली असुरा था। और डीजे हैंडल करने के लिए मुझे याद है आयुषी अमृते ने ऐसा स्टेप लिया था कि अच्छा ठीक है, मैं डीजे
मैं डीजेइंग करती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ द क्रम्प कम्युनिटी इज वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि उसने अगर वो स्टेप नहीं लिया रहता तो शायद आज क्रम्प कम्युनिटी जहां पर है वहां पर नहीं होता। उसने सेल्फलेसली वो स्टेप लिया। बीइंग अ वैकर, उसने मेरे हिसाब से बहुत सारे वैकिंग जैम्स में भी डीजेइंग किया हुआ है। तो ये होता है मतलब एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना कि मतलब स्टेप इन करो, है ना। स्पीकिंग फैक्ट हमेशा अग्रेसिवली बोलना जरूरी नहीं है। स्पीकिंग फैक्ट हमेशा थ्रेटन करके प्रूफ करना जरूरी नहीं है। और मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि IKF 1 2 3 4 तक तो आयुषी ने ही प्ले किया है एज अ डीजे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो गलत गाना बजाती थी, तब जज उसको रोक देता था, बोलता था कि ये क्रम्प म्यूजिक नहीं है, चेंज करो, और चेंज होता था। एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी तक होता है, अभी तक ऐसा होता है। बट इवन दो हमारे पास डीजेज है कि प्रोफेशनली प्ले करने के लिए, बट उनसे भी मिस्टेक होता है। और अभी भी बहुत बार जैम्स में गाना रुकाया जाता है, बोलते हैं कि ये क्रम्प म्यूजिक नहीं है, विच इज कंप्लीटली फाइन यार। मतलब हम ह्यूमंस हैं, हम सबको ग्रो करने का ये, जैसे मैंने बोला कि डीजे का जॉब इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। तुम चांस दो, है ना। तुमको पता है कि ये वैकिंग म्यूजिक नहीं है तो रोक दो वहां पर, है ना। कोई बुरी बात नहीं है, बड़े से बड़े जैम में होता होगा। इट्स जस्ट कि हम वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, इसके लिए हमको पता नहीं चलता, हमको सीधा फाइनल फुटेज दिखता है। समझ में आ रहा है? तो ग्रो करने का एक दूसरे को चांस दो, कॉल आउट मत करो। मेरे को ऐसा लगता है, विच इज कंप्लीटली अनफेयर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, है ना। आई ऑल्सो थिंक कि इट इज वेरी सैड जब तुम लोग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और तुम उसको ऐसे बोल देते हो। भले ही तुमने उसको नहीं बोला हो, बट किसी के लिए भी ये बहुत सैड होगा, ऑर्गेनाइजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ग्रूवी स्पॉट जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो हिप हॉप करता है, बट उसने हिप हॉप के साथ साथ चाहिए तो वो 2 हिप हॉप आर्टिस्ट बुला सकता था और किसी इंडियन जज को रख सकता था वैकिंग के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत पैसा लगता है यार बाहर से लेके आने को। चलो ना यार, जजिंग फ्री में किया, मान लो, चलो मैं बोलता हूँ जज फ्री में किया, उसका फायदा था, बट फ्लाइट थोड़ी ना फ्री में आता है। तो अगर जब कोई ऐसा वर्क पुट इन करता है तुम्हारे कम्युनिटी के लिए, तुम्हारा कम्युनिटी का नहीं होते हुए भी, तो उसको तुम रिस्पेक्ट करने की जगह पर तुम ये बोलते हो कि हम यार तुम्हारे इवेंट में नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इट इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। आई थिंक उनको डीजे से इशू है तो स्टेप अप लाइक आयुषी, करो फ्री में डीजे। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर मैं बहुत सारे कैटेगरीज रख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक स्पेशली अलग से डीजे रखना नॉट गोना वर्क, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास उतना। तुम लोग को पता है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में पैसा नहीं है। फ्री में करो। क्या तुम फ्री में करने को रेडी हो डीजेइंग? तुमको तो वैकिंग का नॉलेज है, तो स्टेप अप फॉर योर कम्युनिटी एंड डीजे फॉर फ्री। चलो फ्री नहीं, मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि हम परसेंटेज बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अगर तुम परसेंटेज बेसिस पे करने को रेडी हो तो IKF में मैं वैकिंग कैटेगरी रखता हूँ स्पेशली। तुम आओ, तुम डीजे करो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके मनी को हम डिवाइड करेंगे विनर्स और डीजे के बीच में। फेयर इनफ? आर यू रेडी टू डू इट? नो, यू वोंट बी रेडी टू डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू शाइन। अगर वैकिंग कैटेगरी हो रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं शाइन करूं, और मेरे पास शाइन करने का एक ही तरीका है कि मैं उतर जाऊं। सिमिलरली जितने भी डीजेस हैं वो सारे डांसर्स हैं, वो लोग अपना वो लाइमलाइट छोड़, उनके पास बस एक ही लाइमलाइट है शाइन करने का, वो है म्यूजिक प्ले करके। म्यूजिक प्ले करके वो तुमको खुश करना चाहते हैं, ठीक है। तुम खुश नहीं हो रहे हो, तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो, जाके समझाओ यार। तुम्हारा पर्सनल दुश्मनी है किसी से तो तुम जाके बात नहीं कर सकते? नहीं ना, जाके समझाओ। तुम उससे वो भी लाइमलाइट छीन रहे हो। मेरे लिए, मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे मैंने तुमको बताया कि कम्युनिटी फैमिली है, इवेंट तुम्हारा बेस्टी है और डीजे तुम्हारा भाई या बहन है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें हमेशा ट्राई करेगा कि तुम अच्छा नाचो, तुम अच्छा करो, तुम्हारे लिए करेगा। तो वो चीज़ को, आई थिंक ये इक्वेशन को रिस्पेक्ट करना एज अ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे लोगों को, रादर देन कॉलिंग आउट एंड थ्रेटन करना कि हम तुम्हारे इवेंट में नहीं आएंगे, या ये डीजे करेगा या ये जज करेगा तो नहीं आएंगे। मतलब कम ऑन। अभी मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसकी वजह से सारा इशू ऐसा क्रिएट हुआ है, ठीक है। तुम लोग ये वीडियो देखो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे साथ।
मेरे को समझाने की, मैं इसलिए बोल रहा था कि तुमको कि मेरे को समझाने की ये वीडियो में गलत क्या, ठीक है गलत ये है कि रूट से रिलेटेड गाना नहीं बजाया, बट आई personally have never seen everybody from the crowd, the viewers, so involved in a battle. मतलब जिस तरीके से हुक बजा तब पूरा क्राउड नाच रहा है, पूरा क्राउड इतना इन्वॉल्व हुआ है ओवरऑल राउंड में। तुम लोग ऑलरेडी बैटल्स जाते हो, तुम लोग को पता है कि क्राउड कितना डेड होता है। आई थिंक इट्स मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट राउंड इन इंडियन हिस्ट्री है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से मैं फुटेज देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर था नहीं, बट देन लोगों ने उसको उस तरीके से नहीं लिया। मतलब मुझको पता नहीं है ये कौन जीता है ये बैटल, कौन हारा है, बट जीतना हारना अगेन इज मतलब बहुत छोटी चीज़ है। ये वाइब क्रिएट होना इंडियन डांसर्स, इंडियन डांसिंग कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पर सब लोग सब कुछ भूल के, बैटल भूल के, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये भूल के, इनफैक्ट पूरा व्यूअर, जज, हिप हॉप जज, डांसर्स में से कोई तो भी एक सड़ गया रहेगा जिसने स्टोरी डाला था, क्योंकि मैंने उसका कमेंट भी चेक किया था, उसने ये लिखा हुआ था कि द डीजे कुड हैव डन बेटर। मेरे को नहीं समझा कि मतलब ट्रॉफी से ज़्यादा ये मैटर करता है गाइज, ये चीज़, ये हैप्पीनेस देना। तो इनफैक्ट तुम्हारे जितने भी कम्युनिटी के डांसर्स हैं वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर तुम लोग फ्रंट रो में देखोगे तो कुछ कुछ वैकर्स बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग खुद भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जज के पास टाइम था कि ये वैकिंग म्यूजिक नहीं है मत चलाओ, डांसर के पास चांस था कि ये क्या म्यूजिक है मत चलाओ, तुम तो नाचे, तुमने अपना 100% दिया। फिर तुम्हारा 100% जज के पर्सपेक्टिव से जब वर्क नहीं किया तब तुमने आवाज उठाया, बोला कि ओ द डीजे कुड हैव डन बेटर। डजंट मेक सेंस ब्रो। इससे मैं ये सोचता हूं कि अगर शायद से ये राउंड जो बंदा हारा अगर वो जीतता तो वो शायद से बहुत अच्छे से डीजे को समझाता कि देख भाई ये वैकिंग म्यूजिक नहीं है तो ये नेक्स्ट टाइम से मत बजाया कर। सिंस वो हारा इसके लिए ये पूरा कॉन्वर्जेशन इतना डार्क हो गया है ना। इसका ये भी मतलब बनता है कि तुम ये बोल रहे हो कि ओ जो जीता है वो इसके लिए जीता क्योंकि ऑथेंटिक गाना नहीं बजाता। अगर ऑथेंटिक गाना बजता तो शायद मैं जीतता और शायद से ट्रॉफी मेरे हाथ में होता। मेरे को ऐसा सुनाई देता है ये बात। अगर तुमको लगता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है तो तभी के तभी रुक जाओ, कोई तुमको क्वेश्चन नहीं करता, तुम्हारे पास फेयर पॉइंट था। उसके बाद अगर तुमको बोलते लोग कि नहीं भाई इवेंट का टाइम जा रहा है, तब तुम्हारे पास ये ऑप्शन था बोलने का कि अच्छा ये चीज ऐसा है, तब तुम्हारे पास इतना रिबेल करने का ऑप्शन होता। बट तुम नाचे, तुम एंजॉय किए, तुमने क्राउड को एंजॉय करा, फिर तुम हारे, फिर तुम ये साइड दिखा रहे हो, तो दैट्स स्केची ब्रो, है कि नहीं। तो जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो उस हिसाब से तुम कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम इवेंट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम विनर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम जज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इन शॉर्ट तुम अपने लिए ही गेट्स क्लोज कर रहे हो टॉक्सिक बन के। नाउ दिस इज टॉक्सिक माई लव। तो या तो गेट डाउन या तो डोंट गेट डाउन, वैसा वाला चीज है ना। फैक्ट्स बोल भी रहे हो तो भी लुक एट द वीडियो ब्रो। तू ट्रॉफी से ज्यादा बड़ा चीज जीत गया, तूने लोगों को नचाया, तूने लोगों को एंजॉय करवाया। मेरे लिए वो मैटर करता है। ऑल्दो मैं ब्रिंग द बक हारा, बट ब्रिंग द बक में मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं दिख रहा फोटोज में। तुम लोग अभी भी जाके चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे को उधर के लोगों ने इतना अच्छा बात बोला, मेरे लिए ऑलरेडी वो जीतने जैसा था। समझ में आ रहा है? तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा तुम लोगों से कि डोंट बी अ रिबेल विदाउट अ कॉज। इन शॉर्ट डोंट बी हेक्टिक विदाउट अ कॉज। क्योंकि ये स्पिटिंग फैक्ट्स वाला चीज, सोशली आके बात करना, ये वाला चीज मेरे से ही आया है। हेक्टिक इज अ रिबेल विद अ कॉज, है ना। मैंने हमेशा कम्युनिटी के लिए बोला है, मैंने अपना फायदा, अपना खुद का पर्सनल चीजें लेके कभी बात नहीं किया। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस देखते हो और तुम लोग को समझता है तो तुम लोग हमेशा से देखोगे मेरा ये बात करना स्टार्ट ही हुआ है कम्युनिटी के वजह से। तो मत करो ऐसा कि जहां पर तुम अपने लिए डोर्स क्लोज करो, है ना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एट ऑल प्राउड विद द वे आई डील विद थिंग्स, क्योंकि उसमें लोगों को हर्ट करना इन्वॉल्व होता है और मैं उससे खुश नहीं हूँ। बट आई हैव नो अदर ऑप्शन, है ना। क्योंकि मेरे को पता है अभी मैंने इसमें स्टेप कर दिया, अब देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी मेरा लुक बैक करना भी, वो भी मेरे ऊपर उल्टा घूम के आएगा। तो डू इट इफ यू थिंक स्पिटिंग फैक्ट्स is working, makes you happy, makes you liberated, तो do it. But then things are gonna get ugly and I am speaking from my personal experience. तो अगर मेरी मानो तो जितना हो सकता है उतना लोगों से बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा है। कम्युनिटी साथ लाना है हमको, अलग नहीं करना है। तुम जो कर रहे हो उससे कम्युनिटी अलग होएगा, क्योंकि तुम बोलोगे इवेंट में नहीं आएंगे, हम बोलेंगे हम तुम्हारा कैटेगरी नहीं रखेंगे, तो जीत कौन रहा है? कोई भी नहीं, है ना। अभी आते हैं वीडियो के सबसे फन पार्ट में, क्योंकि
मेरा वीडियो इनकम्प्लीट है विदाउट हैविंग फन, है कि नहीं? तो अभी हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने ये पूरे टॉपिक पे से दिमाग हटा के अपना पूरा अटेंशन, पूरा मेन जो टॉपिक है उसको हटा के टारगेट किया मीम पेज को, है कि नहीं? कि मीम पेज है इसका रिस्पॉन्सिबल क्योंकि तुमने इसको बढ़ावा दिया और तुमने ये किया, ये पेज कैंसिल करो। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ। मिस सिम कार्ड, आई डोंट नो व्हाट कंपनी का, व्हाट आर यू इवन सेइंग, डू यू इवन नो, डू यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरे को पता है यार, तुम्हारे पूरे वो ग्रुप ऑफ पीपल का यही प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोग क्या बात करते हो। कांट बी हेल्प्ड, आई एम सॉरी, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू गाइज, माई हार्टली कंडोलेंसेस एंड माई पार्डन एंड माई सॉरीज टू यू एंड योर ब्रेन। ये लड़की ने क्या किया, पूरे टॉपिक पे से सब कुछ हटा के, सब कुछ ये करके डीजे के ऊपर नाम डाल दिया कि एक मीम पेज है नाचो पैंचो करके, बोल दिया कि ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही मीम पेज, हमको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, बट इसका जो एडमिन है वो है ये पपीटियर। मेरे पास प्रूफ है, तुमको मानना है तुम मान लो। हाँ है? ऐसा कैसा मान ले, क्या प्रूफ है जरा बताओ। ऐसे तो मैं भी तुम लोग को बोल सकता हूँ कि ये पूरा पेज तुम लोग चला रहे हो क्योंकि तुम लोग नेगेटिवली अपना प्रमोशन करना चाहते हो, क्योंकि पॉजिटिवली तो तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा। पूरे पेज पे जितने भी मीम्स है उसमें से तुमने उठाया सिर्फ एक ही मीम जो तुम्हारे क्रू मेंबर से रिलेटेड है। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि मेरे लिए उससे फनी मीम वो पूरे पेज में कोई नहीं है। मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम लोग ने मेरे को बैड लाइट पे डालने के लिए विल स्मिथ वाला रील क्रिएट किया जहां पर मैं तुम्हारे क्रू को हर वीडियो में चाटा मारता हूँ, एवरी थर्ड वीडियो में। मेरे पास भी प्रूफ है, मानना है तो मान लो। और जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है तो तुमको पता है ना कि कितना बड़ा चीज हो जाता है वो। अगर मैं ये बोल दूं तो चलेगा तुमको, तुम ऐसा किसी बेचारे पे डाल रहा है? नहीं ना, तुम पागल है, तुम्हारा दिमाग चल दिया है, कुछ भी बात करता है। तुम्हारा सिम कार्ड का नेटवर्क किधर भी पकड़ता है क्या? आई मीन कैंसलिंग अ मीम पेज जस्ट बिकॉज मामला गर्म है और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी उठा के कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ, डजंट वर्क लाइक दैट मैडम। मीम पेजेस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। तुम जो करते हो उसके ऊपर मीम्स बनते हैं, तुम जो नहीं करते हो उसके ऊपर तो मीम्स बन नहीं सकते। तुम क्या बात करता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई अग्री कि जो वो मीम पेज ने शेयर किया कि हिपोक्रेसी ये टर्म यूज किया वो मीम पेज ने अनुशिका वीडियो यूज करके, आई थिंक वो हिपोक्रेट वो टर्म यूज करना गलत था, बट बोला तो उसने भी वही चीज जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला। You fucking laugh on every meme that is made on someone else. But now, when it comes back to you, you say, I love meme culture. ऐसा नहीं है, but then these memes are very derogatory. These are very edgy. Can somebody give me a high? ये लोग है ना सिर्फ हेल्पलेस है, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं है कि मीम पेज का एडमिन कौन है। और अनोनिमस पे जब तुमको पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है तो फिर वो हवे में अपने बुलेट्स वेस्ट करने जैसे हो। तो इससे अच्छा किसी एक पे नाम डाल दो, बात ही खत्म हो जाती है। तो मैंने पहले भी बोला है कि लड़कियों का सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ओह, वो वीडियो अब तक बाहर नहीं आया, सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट। तो वही है कि तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम प्रूफ डालो। ये मत बोलो कि मानना है तो मान लो। किस बात पे माने, कैसे माने? तुम्हारा तो खुद का नाम भी खुद का नाम नहीं है, तुमने नाम चेंज करवाया हुआ है। कैसा तुम्हारे ऊपर भरोसा करें हम? तुम्हारा नाम अभी एस से है बट एक्चुअल नेम, तुम्हारा बर्थ नेम जो तुम्हारे घर वालों ने दिया वो तो वी से चालू होता है ना। तो वी का पीस कहाँ है तुम्हारे दिमाग का? वहां फेंक कर आए हो। देखो, मेरे को ये मीम पेज वाला है ना बहुत पहले से जानता है और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उसको जानता हूँ क्योंकि उसने मेरे को बहुत बार बोला है कि भैया मैं आपको मिलता हूँ, मैं आपको अपना आइडेंटिटी बताता हूँ, बट मैंने उसको साफ मना कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मीम पेज जो एक्चुअल में फनी है और जो फैक्ट्स के साथ फनी है। ठीक है, अब उसका लाइंस डिसाइड करने वाले जिसपे मीम बन रहे हैं वो लोग ही डिसाइड कर रहे हैं ये ऑफेंसिव है, ये डेरोगेटरी है, ये एजी है। ठीक है, बाकी लोगों को फनी लगता है। ठीक है, मैंने उसको इसके लिए मना किया कि मेरे को मत बता तेरा आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि इन फ्यूचर जब मैं कुछ चीज गलत करूंगा या मेरा कुछ चीज मीम बनने लायक होगा तो वो 10 बार सोचेगा ये चीज को लेके कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए, भैया को तो पता है मैं कौन हूं, बुरा लग जाएगा, मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो वो चक्कर में ना उसका पूरा चीज खराब हो जाएगा, इसके लिए मैंने मना कर दिया उसको। समझ में आ रहा है? रही बात सिम कार्ड की, तो इसका इस टॉपिक पे बात करना उतना ही इररिलेवेंट है जितना कि अर्चना का बिग बॉस पे MC स्टैन के जीतने पे बात करने जैसा है। इसका इस टॉपिक पे बात करना उतना ही इररिलेवेंट है जितना हरभजन सिंह को WWE के रिंग में देखना है।
एक्चुअली गुड एट दिस। मीम पेज तो चलो ठीक है, छोड़ो, तुम्हारे उस पेज का क्या जहां पर अर्न विथ मी वाला बना? तुम भूल गया, तुमको लगता है हम भूल गया, तुमको लगता है तुम पेज डिलीट कर देगा, तो उस बात पे आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो देखने में मज़ा आया। ये वीडियो देखने में कुछ ओपिनियंस जो है जो सामने रखने चाहिए थे, जो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं बोल पाते सोशली आके, कुछ लोग नहीं बोल पाते कि ये हमारी दिल की बात है, ये भी सुनो। तो मैंने कहीं पर भी वैकर्स को टारगेट नहीं किया, मैंने कहीं पर भी डीजेस को टारगेट नहीं किया, ना मैंने वैकर्स को सपोर्ट किया, ना मैंने डीजेस को सपोर्ट किया। मैंने बस एक मिडिल ग्राउंड पे चीजें रख दिया, तुम्हारे थाली में चीजें लाके रख दी है। अब तुम देख लो तुमको कैसा बनाना है अपना कम्युनिटी, तुम्हारे ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे को कुछ चीजें पता ही नहीं है, बट मैं जितना ओवरऑल एक एज अ स्पेक्टेटर मैं बाहर से देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वैकर्स थोड़े से गलत दिख रहे हैं। और मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी टैलेंटेड डांसर्स जिनको मैं जानता हूँ वो लोग गलत दिखे सोशली, क्योंकि मेरे को तुमसे प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को तुम लोग बहुत ज़्यादा पसंद है कि नहीं? तो मेरा बस ये एक इनिशिएटिव था कि तुम लोग समझ जाओ ये चीज़ों को, और इन फ्यूचर हो सके तो अच्छे से डील करो, क्योंकि अच्छे से डील करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारा किसी के साथ भी पर्सनल क्या बोलते हैं, पर्सनल इशू नहीं है कि नहीं? तो यूज अ टिश्यू, मेक अ रोज आउट ऑफ इट, गिव इट टू द पर्सन एंड टेल हिम दिस इज द वे, आई विल टीच यू, डोंट यू वरी चाइल्ड, एवरीबडी इज गोना बी विथ यू। बोलने में किसी का नहीं जाता है कि नहीं? आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करने का है मेरे क्वेश्चंस का आंसर, तुम लोगों को करने का है अपना ओपिनियन डालना है, तुमको एडवाइसेस देने कि हम कम्युनिटी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड दुआ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस, आई लव यू, आई रियली लव यू गाइज। अगर मैं राइट टाइम पे आके नहीं रोक, चलो मैं मानता हूँ मीम पेजेस मेंटली अफेक्ट करता है, बंद होना चाहिए। तुम्हारा जो अर्न विथ मी वाला पेज था वो तो लोगों को मेंटली प्लस फाइनेंशियली दोनों अफेक्ट करने वाला था। तुमको लगता है बोल गया हम, ओ स्त्री तुम कल आना। तो ये लड़की कम्युनिटी में जितने भी लोग उसके साथ रह के हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, वो उनको भी लूट के चली जाती है। अरे अनुराधा रियल है, राजू भाई को बताओ अनुराधा मिल गई है हमको, वो गलत अनुराधा को ढूंढ रहे हैं।